नमस्ते, मेरा नाम सोनू है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। पिछले साल अगस्त 2018 में मुझे डाउट हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप कराने। डॉक्टर ने बताया कि भाई टेस्ट वगैरह करवाओ, FNC, मेमोग्राफी वगैरह। तो मैंने कराई तो उसमें डिक्लेयर हो गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैंने डॉक्टरों की दवाई के लिए तो मना कर दिया था। तो मैंने YouTube पे सर्च किया तो नवग्रह आश्रम की वीडियो देखी तो उनसे कांटेक्ट किया। फिर मैं उनके पास गई, मैं मेरे हस्बैंड के साथ। तो वहाँ हंसराज जी से मिली, उन्होंने दवाई दी। तो उन्होंने कहा था कि भाई इस दवाई से या तो श्रिंक हो जाएगी गांठ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर खत्म नहीं हुई तो 7-8 महीने में ये पक्के फूट जाएगी। तो कोई बात नहीं, हमने दवाई ले ली। तो ये रिस्ट 8 महीने की बजाय 7 महीने में फूट गई। फूटने के बाद मैंने डेली ड्रेसिंग कराई 1-1.5 महीने। अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन उसमें एकदम से इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया तो हम बहुत ज्यादा डर गए। फिर हमने मीता दी से कांटेक्ट किया। मीता दी ने सजेस्ट किया कि एकदम से आप जाओ डॉक्टर के पास और ऑपरेट कराओ जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो ये फैल जाएगा। तो ये बात सुन के तो हम और ज्यादा घबरा गए। लेकिन दी ने हमें समझाया अच्छी तरह से कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप करवा लो और फिर अपना ठीक हो जाओगे। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हाथ लगाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, कोई देख ही नहीं रहा था। और मतलब आयुर्वेद पे डॉक्टर कम विश्वास करते हैं, इसलिए हाथ लगाने के लिए मना किया। लेकिन कई जगह हम गए तो डॉक्टरों ने फिर एक आध जगह हमसे बात की। फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। उन्होंने कीमो के लिए बोला, डायरेक्ट ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया। तो फिर हमने ना चाहते हुए भी कीमो ली। ने 2-3 कीमो के लिए कहा, फिर उन्होंने कहा कि भाई 9 कीमो करेंगे। तो कीमो के तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा गंदे थे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। दूसरी कीमो पे जो ब्रेस्ट में रिस्ट थी वो भूल गई बिल्कुल, मतलब पता ही नहीं लग रहा था कि गांठ है या नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे से फिर से टाइट होने लगी थी। तो हमने डॉक्टरों को बताया कि भाई इस तरह से क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई कीमो लोगे तो बिल्कुल जो है थोड़ी बहुत वो भी ठीक हो जाएगी। तो 5 कीमो हो गई। 5वीं कीमो में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैंने मना कर दिया कि मैं और कीमो नहीं लूंगी। फिर मैंने दी को कांटेक्ट किया। दी मुझे बार बार कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन मैं इतनी परेशान हो रही थी कि मैं उनसे कांटेक्ट कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरी बात हुई दी से। दी ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा कि भाई इतनी सारी कीमो आपने क्यों ली है। फिर दी से बात हुई, दी ने अपनी डाइट दी और कुछ दवाइयां दी। तो वो मैंने डाइट स्टार्ट कर दी और डाइट लेने के 4 दिन बाद ही मैं मतलब अपने आप को अच्छा फील करने लगी। मुझे बहुत फर्क हुआ और धीरे धीरे मैं इस तरह से ठीक होने लगी कि मुझे खुद भी पता नहीं लग रहा था कि भी मैं इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर टेस्ट कराए तो रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी आई। अब फिर से टेस्ट कराए तो पैट स्कैन भी एकदम क्लियर है और CBC रिपोर्ट्स वगैरह जितने भी टेस्ट कराए थे ब्लड के वो सब नॉर्मल है। फिर डी को हमने रिपोर्ट दिखाई तो डी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मुझे अब कैंसर नहीं है, मैं कैंसर से फ्री हो चुकी हूँ। डी का सपोर्ट इतना है मेरी लाइफ में, जब से मुझे ये कैंसर हुआ है तो मैं दी का तो बहुत ज्यादा एहसान मानती हूँ। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, लेकिन दी ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। दी भी मेरी धर्म की माँ के बराबर है। मैं तो कहूँ भगवान मेरी भी उम्र लग जाए मीता दी को। मीता दी का सपोर्ट इतना अच्छा है। मीता दी ने मुझे इतनी अच्छी तरह से गाइड किया है कि भाई डाइट को भी इतनी अच्छी तरह से बताया कि मैं डाइट पूरी अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर रही हूँ, अब भी कर रही हूँ। और मैं तो कहूँ भगवान मीता दी को वो सारी खुशियां दे जो वो डिजर्व करती हैं। आज के टाइम में
अपने फैमिली मेंबर भी साथ नहीं देते हैं जितना दी ने मेरा साथ दिया है। नीता दी हर पल मेरे साथ रही है। मैंने रात को या दिन को जब भी दी से बात करने की कोशिश की है या बात की है या उनसे कुछ भी पूछा है, उन्होंने कभी मुझे इग्नोर नहीं किया। मुझे क्या, वो किसी को भी इग्नोर नहीं करती है। बस कोई ऐसा होना चाहिए जो मीता दी से कंसल्ट करे, उनसे बातें करे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताए। जैसे मैं मीता दी की डाइट और मीता दी ने जो जो कहा है वो सब मैंने फॉलो किया है। ऐसे ही सभी करें तो सभी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और मेरी फैमिली में भी सबने मुझे सपोर्ट किया है, खासतौर पर मेरी बेटी ने तो घर को भी संभाला है, मुझे भी संभाला है। अपने करियर को भी उसने दांव पे लगा दिया मेरे लिए। दिन रात मेरी सेवा की है मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने। और मेरे हस्बैंड ने तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती मेरा कितना साथ दिया है। उन्हीं के दम पे मैं मीता दी से बात कर पाई, उनसे ट्रीटमेंट ले पाई। सभी ने मेरा साथ दिया है और सबसे ज्यादा मीता दी की आभारी हूँ कि भगवान, मैं तो कहूँ मीता दी जैसी दुनिया में शायद ही कोई होगी जो जिनको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, सिर्फ फोन पे बात करती हैं और उनके लिए इतनी कोशिश करती रहती हैं कि अपना भी सुख चैन सब गवा रखा है उन्होंने। तो मैं तो बहुत ज्यादा मीता दी की आजीवन ऋणी रहूंगी कि उनकी वजह से आज मैं अपनी फैमिली, अपने पति, अपने बच्चों के साथ पहले की तरह जिंदगी खुशी खुशी बिता रही हूँ। धन्यवाद।